सचिन पायलट के जन्मदिन पर जिस तरह से राजस्थान के कोने कोने से भीड़ उमड़ी है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट भले ही अशोक गहलोत सरकार को न गिरा पाए हों, मगर उनकी बगावत चुनाव में कांग्रेस की चूलें हिला सकती हैं। सचिन पायलट के जन्मदिन पर राजस्थान में हर तरफ लोग अपना रक्तदान करने के लिए उमड़े। उसे देखकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत माने न माने राजस्थान में करिश्माई नेता हैं। यह उन्होंने अपने जन्मदिन पर साबित कर दिया है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से उनके जन्मदिन पर लोग घरों से निकले और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बताया जा रहा है कि कल 100 फोन सचिन पायलट को अपने कैंप जहां लगा था वहां करना पड़ा, क्योंकि अधिकारी पहुंच गए, कहीं एसडीएम, कहीं एडीएम, कहीं ब्लॉक सीएमएचओ, और मौके पर जाकर परमिशन मांगने लगे। कोई ये कहने लगा कि कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी है जिन्हें रक्तदान करना है। फिर कोई कहने लगा कि यहाँ पर तंबू नहीं लगा सकते, कोई कहने लगा कि परमिशन नहीं है। अब जब इतने लंबे समय से कहा गया था कि सचिन पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, तो फिर ये अधिकारी सोए हुए थे जो जैसे ही रक्तदान शिविर आयोजित हुआ वहां परमिशन के लिए पहुंच गए। खैर, जैसे तैसे सचिन पायलट ने कलेक्टर से बात की, एसडीएम से बात की, लेकिन इतनी धमक तो सचिन पायलट के भी राजस्थान की राजनीति में है कि अधिकारी उनकी बात मान गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इशारा था कि कैंप को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन जो कुछ हुआ, हो सकता है कि अधिकारी अपने स्तर पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें की होंगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं रहा। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते तो राजस्थान कांग्रेस को यह कार्यक्रम मजबूती देता और लोगों में संदेश जाता कांग्रेस में एकजुटता की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि नेताओं का हम काफी ज्यादा है। अब अजय माकन एक बार फिर से आज शाम जयपुर आ रहे हैं। अजमेर जाकर वो कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे, उसके बाद अगले दिन जयपुर में कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि वो आ क्यों रहे हैं, वो करने क्या जा रहे हैं। 2 बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकातें करा दी गई, उसके बावजूद जन्मदिन के अवसर पर भी अगर इतनी कड़वाहट है, तो फिर अजय माकन के बस में क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह के हालात हैं, ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां अगर कांग्रेस आलाकमान नहीं घटा पाई तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छे दिन नहीं है। और दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि दोनों ही हथियार डालने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि अजय माकन आखिर क्या करने आ रहे हैं, और जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, क्या उनकी बातें अशोक गहलोत मानेंगे। अगर अशोक गहलोत को आलाकमान की बात माननी होती तो वो सचिन पायलट के साथ बैठकर और बातचीत कर लिए होते और कांग्रेस कब का आगे बढ़ गई होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरह का प्रदर्शन, एक तरह से कहें शक्ति प्रदर्शन ही था सचिन पायलट का, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर किया है, उसे साफ है कि वो हथियार डालने के मूड में नहीं है। इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा, और जारी रहता है तो सीधे सीधे कांग्रेस 2 फाड़ में हो जाएगी। अशोक गहलोत भले ही कह लें कि गुजर बहुल इलाकों में सचिन पायलट का प्रभाव है, लेकिन जिस तरह से उनके गृह जिले जोधपुर में लोग निकले रक्तदान के लिए, कहा जा सकता है कि जोधपुर में भी उतनी ही भीड़ थी सचिन पायलट के लिए। झालावाड़ में वसुंधरा राजे के घर में तो जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा रक्तदान हुआ है। तो ये कहना बेमानी है कि गुजर बहुल इलाकों में सचिन पायलट का प्रभाव है। हाँ, उन इलाकों में ज़्यादा जोश देखने को मिला, लेकिन पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड बना है। 45,000 यूनिट जो कहा जा रहा है कि ब्लड मिला है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ब्लड है, और राजस्थान के सारे ब्लड बैंक भर गए हैं। इसके बावजूद अशोक गहलोत और सचिन पायलट का दिल अभी नहीं मिला है, जिसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी के कामकाज पर देखा जा सकता है। ज़्यादातर मंत्री और विधायक जो थे इस कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए थे, इसलिए कहा जा सकता है कि बिना किसी बड़े कार्यक्रम का, बड़े नेता का, जनता ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जो अपने आप में सचिन पायलट के लिए उपलब्धि है। खैर, अब जनता की बात कर लेते हैं। एक जनता के साथ भी समस्या इतनी ज़्यादा है कि वो त्राहिमाम कर रही है। आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती है। जिस तरह से बिजली के बिल करंट मार रहे हैं और किसानों के खिलाफ वीसीआर भरने का एक टारगेट दिया गया है, जैसा कहा जा रहा है अधिकारियों को, गांव से लेकर शहरों तक बिजली बिल से लोग परेशान हैं। कहा गया सरकार की तरफ से कि कोरोना काल में 3 महीने तक
बिजली बिल नहीं लिया जाएगा। उसके बाद एवरेज बिजली बिजली विभाग लेता रहा और उसके बाद 3 महीने का एक साथ बिजली बिल दिया, जिसमें कि जो स्लैब थे वो स्लैब हायर स्लैब में आ गए बिजली बिल देने वाले। इस तरह की परेशानियां तो शहरों में हैं, गाँव में और किसान ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और बिजली कंपनियों के जरिए सरकार पैसा इकट्ठा करना चाह रही है। ये भी बेहद अफसोसजनक बात है, क्योंकि जनता ने अशोक गहलोत को अपनी भलाई के लिए बैठाया था, कमाई के लिए नहीं बैठाया था। ऐसे में सरकार को घर के झगड़े को छोड़कर जनता की सुध भी लेनी चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।